एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। कहें जो बिहार में ट्रांसफ़र लगातार हो रहा है और कहें जो पिछले 6 महीने के दौरान 12 ट्रांसफ़र लिस्ट निकल चुका है। अगर हम दिसंबर की भी बात कर लें तो 12 ट्रांसफ़र लिस्ट निकल चुका है। 12 में 121 या 131 आईपीएस को का तबादला इधर से उधर किया गया। अब आप समझ सकते हैं जो कितनी बड़ी बारीकी से पटेल भवन इन लोगों के कामकाज को देखता है और उसी हिसाब से ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी होती है। और कहें जो जिस तरह की ट्रांसफ़र पोस्टिंग अचानक हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है जो उसकी पोस्टिंग आखिर क्यों हुई, आखिर वो क्यों वहाँ से हटाए गए। अभी तक कहें जो 28 दिसंबर को पहला लिस्ट निकला था, जब डीजीपी विनय कुमार ने 14 तारीख को जब पदभार ग्रहण किया तो 28 तारीख को 28 दिसंबर 2024 को उस दिन 62 आईपीएस का ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद से लगातार कहें जो फिर 29 दिसंबर को, जनवरी में 1, फरवरी में 2 और कहें जो मार्च, अप्रैल, मई, जून और इवन जुलाई, मतलब हर महीने एक आईपीएस का लिस्ट निकलता ही जा रहा है और आईपीएस का ट्रांसफ़र होता ही जा रहा है। कल भी एक लिस्ट निकली, कल 12 लोगों को इधर से उधर किया गया और कल की लिस्ट की कहानी जो है, जो पटेल भवन में घूम रहे थे उनको भी नहीं पता जो उनका ट्रांसफ़र हो रहा है और जो पटेल भवन में बैठे हुए भी थे उनको भी नहीं चला पता जो उनका ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हो गया। कल के ट्रांसफ़र की कुछ मतलब कहानियाँ हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और पहले हम बात करते हैं कटिहार से। कटिहार में मुहर्रम में तजिया जुलूस में जो हुई, जो मतलब वहाँ पे जो विवाद हुआ, हिंसा हुई, पथराव हुआ, लोग घायल हुए, वो कम से कम उसी दिन लोगों ने तय कर लिया था जो कटिहार को बदलना है, क्योंकि जिस तरह से जो जुलूस था वो जब नहीं संभला और डीजीपी 12 घंटे तक लगातार फ़ोन पे रहे, 3:56 से लेकर मतलब कहें 4 बजे दोपहर से लेकर 4 बजे सुबह तक वो टोटल अपने मॉनिटरिंग में। इस दौरान उन्होंने 9 से 10 बार एसपी से बात की, 9 से 10 बार मतलब कहें जो पूर्णिया के डीआईजी से बात की, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से उन्होंने 8-9 बार बात की, इवन किशनगंज और अररिया के एसपी से भी बात की। कहें जो फिर आपको होम सेक्रेटरी से भी बात हो रही थी क्योंकि इंटरनेट बंद करवाना था। तो और इतना ही नहीं, कटिहार के जो लोकल नेता थे, जो वहाँ के एमएलए हैं, जो पूर्व एमएलए हैं, पूर्व मंत्री हैं, जो बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं या मुस्लिम के जो नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई, तब जाकर सुबह 4 बजे अंतिम जुलूस वहाँ से निकला और सारे लोगों को इन्होंने थाने के आसपास रोड पे ला दिया डीजीपी बात करके। और अंतिम समय तक वहाँ के एसपी कहते रह गए कि उन्हें फोर्स नहीं चाहिए, उनके पास पर्याप्त फोर्स है, लेकिन सब कुछ मैनेज हो जाएगा। लेकिन फोर्स कितना था तो 20 लाठी बल के सहारे वो चल रहे थे और जुलूस भयंकर तरीके से। तब भीमनगर से फोर्स पहुंचा, कहें जो अररिया से भी फोर्स के लिए निकल चुका था, कहें एक तरह से फोर्स मोबिलाइज किया गया। तब जाकर के 12 घंटे कवायद करने के बाद वो जो है वहाँ कंट्रोल हुआ। अगर कंट्रोल नहीं होता तो कल कटिहार में कुछ बड़ी घटना घट सकती थी। अब ऐसे एसपी को डीजीपी या पुलिस मुख्यालय तो बर्दाश्त करने वाले नहीं थे, तो वहाँ पे। और इस घटना के बाद एक छोटा सा बयान आपको वहाँ के एसपी का सुनवाते हैं, जो कितनी शालीनतापूर्वक सादगी से उन्होंने बयान दिया। और उस बयान का मायने आप समझिए, जो कुछ लोग थे जो भटक गए थे, अगर भटक गए थे तो 12 घंटे डीजीपी परेशान हुए, अगर वो हुड़दंग करते तो कितने दिन तक बिहार पुलिस परेशान रहती। आइए आपको सुनवाते हैं बयान। मुझे लगता है कि कुछ लोग हल्का सा भटके हैं, उपद्रवी नहीं है, तो वो चीज़ समझेंगे और कटिहार में फिर से पूर्णतः शांति रहेगी। तो आपने सुन लिया किस तरह से कटिहार एसपी जो हैं वैभव शर्मा, अपना ठीक है इनकी पहली पोस्टिंग थी, ठीक है, इतने बड़े ज़िले में जहाँ पे मुस्लिम का ताजिया निकलता है, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, वहाँ पे इनकी पहली पोस्टिंग थी। और पहली पोस्टिंग में ही जो कहें जो इस तरह के ज़िलों को संभालने की जिम्मेवारी वो ठीक से नहीं संभाल पाए, तो उनको वहाँ से हटाया गया। एक छोटा सा मतलब 15 से 20 सेकंड का जो उनका बयान था, ये इनकी कुर्सी, मतलब वहाँ तक ठीक था, जहाँ तक वो नहीं संभाल पाए, डीजीपी ने अपने खुद आगे आकर पूरे ज़िले को संभाल लिया, वहाँ तक ठीक था। संभालने के बाद इस तरह का बयान पुलिस मुख्यालय को नागवार गुजरा और इनकी वहाँ से चलती हो गई। अब दूसरे ट्रांसफ़र हैं महेंद्र कुमार बसंतरी, ये डुमरांव के समादेष्टा हैं। ये गए थे दरभंगा में बीएमपी 13 में परीक्षा कंडक्ट करने के लिए, ये पिछले ही सप्ताह की बात है। और परीक्षा कंडक्ट के दौरान
उन्होंने वहाँ पे जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो कहें जो कमांडेंट हैं, वहाँ के डीएसपी लाइन बाबू या जिनकी ये परीक्षा ले रहे थे, उनके साथ कुछ मुद्दों पर विवाद हो गया। वो मुद्दे क्या थे? दर्शक, अगर आप पुलिस वर्ग से हैं तो आप समझ गए होंगे, अगर ब्यूरोक्रेटिक वर्ग से हैं तो आप समझ गए होंगे जो मुद्दा कौन सा था। मुद्दा हम पब्लिकली नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ मुद्दे पर यहाँ पे बवाल हो गया और जो उनका एटीट्यूड था वो पुलिस मुख्यालय को पसंद नहीं आया, गुजरा, क्योंकि उनके उस एटीट्यूड के प्रॉब्लम को लेकर के पुलिस मुख्यालय ने उनको वहाँ से चलता किया और उनको होमगार्ड भेज दिया गया। होमगार्ड में मैडम शोभा होतकर हैं, वहाँ के डीजी। तो बसंतरी जी का तो ऐसा ही हो गया। तीसरे जो मिथिलेश कुमार हैं, बिहार स्वाभिमान विशेष बल के समादेष्टा हैं। अब ये अभी 21,000 सिपाहियों का ट्रेनिंग होना है, जिसमें 11,000 महिला सिपाही है। कहीं पे केवल महिला का हो रहा है ट्रेनिंग, कहीं पे पुरुष का। इसके अलावा बीएमपी के अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस में भी ट्रेनिंग होनी है। स्वाभिमान बटालियन जो है, जो बटालियन का जिस समय हुआ था इसका उदय, उस समय खाली मैदान था। मैदान में बटालियन का गठन कर दिया गया, कमांडेंट की भी पोस्टिंग कर दी गई। वहाँ पे ऑफिस भी नाम मात्र था, टेंट में ऑफिस चल रहा था, करकट डाल के ऑफिस चल रहा था। धीरे धीरे वहाँ कामकाज शुरू हुआ तो वहाँ के स्वाभिमान बटालियन के लिए जो बैरक का निर्माण और वहाँ के स्टाफ के लोगों का निर्माण, फिर वॉशरूम, किचन, इस सब का निर्माण के लिए टेंडर हुआ। टेंडर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम ने किया। वो टेंडर एक ठेकेदार के द्वारा हो भी रहा था, लेकिन टेंडर में कुछ मतलब काम चल रहा था और काम में आधा से अधिक काम हो चुका था और आधा मतलब कहें जो 30% काम बाकी था। लेकिन जो स्वाभिमान बटालियन के जो मिथिलेश कुमार हैं, वो पिछले 10 दिनों से, और इनके यहाँ 700 के आसपास महिला सिपाही की ट्रेनिंग होनी है, और ये पिछले 10 दिनों से सारे पुलिस मुख्यालय में घूम घूम कर मतलब अपना रोना रो रहे थे, जो हम ट्रेनिंग नहीं करा पाएंगे, हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कहें जो रहने का स्थान नहीं है, खाने का स्थान नहीं है। ये अपना रोना रो रहे थे। सब इनकी बात तो सुन रहा था और सुनने के बाद सब ये कह रहा था, जो अचानक से जब सब जगह बंटवारा हो चुका है, यहाँ इतने इतने लोगों का ट्रेनिंग होना है, तो लास्ट मोमेंट में ये 700 जो महिला सिपाही है, इसको कहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, ये एक समस्या आ गई। बीएसएफ के लिए भी, ट्रेनिंग के लिए भी, दोनों के डीजी इवन कल 4 बजे से लेके मतलब कहें जो 3 से 4 के बीच में सारे लोगों की मीटिंग भी हुई, जिसमें डीजी ट्रेनिंग, डीजीपी, एडीजी हेडक्वार्टर, डीजी बीएसएफ सब लोग मिल के बातचीत भी किए। उसी समय निर्णय लिया गया कि स्वाभिमान बटालियन को जो ट्रेनिंग के लिए जो दी गई थी महिलाओं की संख्या, उसको अब कैंसिल करते हुए उसको ट्रांसफ़र दूसरी जगह किया जा सकता है। इसलिए मिथिलेश कुमार स्वाभिमान बटालियन से हटा दिए गए और उन्हें वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रखा गया। अब ये इस तरह का जो ट्रांसफ़र हुआ, अब देखिए पिछले दिनों आपने देखा होगा, जो 14 जून को पटना के एसएसपी अवकाश कुमार मतलब 5 महीने से पहले ही हटा दिए गए। उन पर कोई आरोप नहीं था क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी घट गई जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, और वो घटनाएं बहुत बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और ये इस तरह से पटना पुलिस की छवि या कहें बिहार पुलिस की छवि थोड़ा सा डाउन हुआ। इसको लेकर के डीजीपी ने अपने जो मंगलवार को होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसमें इसकी चर्चा भी की। आपने देखा होगा दर्शकों, जो बोरिंग रोड में एक पिस्टल लहराते हुए फायरिंग करते हुए एक युवक एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी पर घूम रहा था और फायरिंग कर रहा था, और इत्तेफाक से उस गाड़ी के पीछे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की भी गाड़ी थी, उनकी गाड़ी ने भी उस काले स्कॉर्पियो का पीछा भी किया। इनके बॉडीगार्ड के द्वारा फायरिंग भी की गई, लेकिन तब पर भी वो निकल गया। ठीक है, बाद में 2 दिन के बाद वो सारे लोग पकड़े गए, लेकिन ये कहीं पटना पुलिस या बिहार पुलिस के लिए उन लोगों ने माना, इससे काफ़ी शर्मिंदगी माना, और इसी कारण से अवकाश कुमार को हटाने की बात कही जा रही है। और मतलब ऐसी कोई उन पर आरोप भी नहीं था। पूर्णिया के एसपी लाए गए पटना, कार्तिकेय शर्मा भी अब कहें उनके आते ही मतलब कहें जो 14/6 को इनका हुआ और 19 तारीख को उन्होंने पटना ज्वाइन किया। 19 जून को, 4 जुलाई को कहें जो बिहार के सबसे बहुचर्चित हत्याकांड जो गोपाल खेम का हत्याकांड हो जाती है। ठीक है, 6 या 7 जुलाई को लोग पकड़े भी जाते हैं, शूटर भी पकड़ा जाता है, कॉन्स्पिरेटर भी पकड़ा जाता है,
इन सबको लेकर के कल 5 दिन का रिमांड भी मिलता है। तो कहे एक तरह से बिहार पुलिस की चुनौती जो है या पटना पुलिस की चुनौती हमेशा रहती है। लेकिन आज हम दर्शकों आपको बताने आए थे, अब मिथिलेश कुमार, वैभव शर्मा, अब बेगूसराय की समादेष्टा BMP 8 की नवजोत सिम्मी, वो तो गई हैं लीव पे। एक तरह से कहे जो पूरी की पूरी ये जो लिस्ट है, शैशव यादव अभी हाल में सुपौल से हटाए गए थे। मतलब हम कह दें तो ये कहना हमको लगता है जब 15 से 20 दिन पहले वो सुपौल में SP थे और सुपौल में SP रहते हुए उन्हें यहाँ भेजा गया था AIG मॉडर्नाइजेशन, और मात्र 15-20 दिन में वो चले जाते हैं डुमरांव के कमांडेंट के रूप में, जहाँ पे 1000 कहें सिपाहियों का ट्रेनिंग होता है। और इस तरह से मतलब इसको मतलब कम से कम AIG से तो अच्छी पोस्टिंग है। और शैशव यादव क्योंकि सुपौल में गए थे तो सुपौल में काफ़ी दिनों तक रहे। और एक तरह से कहें जो पूरी की पूरी जो लिस्ट है ये कहीं ना कहीं से किसी को काट छांट करते हुए सेट किया गया लिस्ट है। जो अगर भवन को जो नहीं पसंद है या पटेल भवन में जिसकी शिकायत की लंबी लिस्ट है या भरमार है, वैसे लोगों को ही इस बार दरकिनार किया गया। और एक तरह से कहें जो अभी हम बता ही रहे थे जो 12 लिस्ट, और आपको दिखा देते हैं 8 जनवरी को एक लिस्ट, 8 फरवरी को एक लिस्ट, 8 फरवरी को ही दूसरी लिस्ट, 9 मार्च, उसके बाद 22 मार्च, 22 अप्रैल, 20 मई, 14 जून, 23 जून और 11/7। तो कोई ऐसा माह नहीं है जिसमें SP IPS लेवल के लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। और ये लिस्ट अभी बंद नहीं हुआ है, अभी एक लिस्ट और निकलेगी। अब जैसे मिथिलेश कुमार टाइप के लोग जो हैं वो वेटिंग फॉर पोस्टिंग में हैं, तो इनकी भी फिर से कहीं ना कहीं पोस्टिंग होगी, तो उसके लिए भी एक लिस्ट मिलेगी। और एक लिस्ट अगर जब एक आदमी का जब लिस्ट बनता है, मतलब होना था केवल वैभव शर्मा का ट्रांसफ़र, वैभव शर्मा के लिए एक इतना बड़ा चेन बना जो 12 लोगों की लिस्ट बनी। अभी और हो सकता है जो एक आध सप्ताह 10 दिन के अंदर कुछ लोगों की परफॉर्मेंस और चेक किया जाए, और हो सकता है उस परफॉर्मेंस के आधार पर एक लिस्ट और निकलेगी। उसके लिए लोग कवायद अभी से स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन ये लिस्ट जो है वो कवायद करने से नहीं बनती है। ये लिस्ट पटेल भवन के जो लोग हैं वहाँ एक एक मिनट की नज़र हर एक डिस्ट्रिक्ट पे, हर एक SDPO पे, हर एक SP पर, DIG पर, IG पर है। इसलिए ये कहें जो ट्रांसफ़र की इनसाइड स्टोरी थी। आप देखते रहिए AV न्यूज़। कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।